नमस्कार, स्वागत है आपका आई न्यूज़ संदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजार के लिए अगर हम संकेत की बात करें तो संकेत हैं दमदार। गिफ्ट निफ्टी भी है करीब 70 अंक ऊपर। हालांकि कल के सत्र में हमने भारतीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखा था। निफ्टी के 50 नतीजे हो गए हैं पूरे और आज भी हालांकि नतीजों एक्शन तो रहेगा, लेकिन निफ्टी के 50 के 50 नतीजे आ गए हैं। आज वायदा के 9 या 10 नतीजों पर बाजार का फोकस होगा। लेकिन अमेरिकी बाजार लगातार जोश में है। डाउ जोन्स भी नए शिखर के पास है और नैस्डैक S&P 500 ने नया शिखर बनाया है, क्योंकि वहां पर जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, CPI इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के जो नंबर आए हैं अनुमान से कम आए हैं। जुलाई में सालाना आधार पर 2.7% की बढ़त हुई है, जबकि अनुमान था 2.8% का। और इस चीज से हुआ यह है कि सितंबर में ब्याज दरें घटने की उम्मीद बढ़ी है और निवेशकों ने जोश जोश में बाजारों में जमकर खरीदारी की है। और डाउ में 500 अंकों के आसपास की तेजी हमने देखी है। 44,450 के आसपास का है डाउ जोन्स। CME फेड वॉच टूल के हिसाब से सितंबर पॉलिसी में दरों में कटौती की जो संभावना है वो है 97%, यानी कि 0.25% का रेट कट हम देखेंगे और धीरे धीरे बाजार इसको प्राइसिंग भी करता जाएगा। लेकिन अगर हम घरेलू बाजारों की बात करें तो हमने देखा कि कल का सत्र काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। एक वक्त पे ऐसा भी आया कि 55,500 के ऊपर निफ्टी बैंक हम देख रहे थे, लेकिन फिर आखिरकार जाते जाते हमने देखा कि जो गिरावट रही 467 अंकों की रही निफ्टी बैंक में, 55,000 के लेवल को बचाया। और निफ्टी की बात करें तो 24,500 के नीचे की हमने क्लोजिंग देखी, करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी वहां पर रही। तो अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से शेयर होंगे जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, खबरों वाले शेयर, रिजल्ट्स, इसके अलावा ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स, कमोडिटी बाजार में मौके, इवेंट्स टू वॉच। अगला 1 घंटा पूरा का पूरा एक्शन पैक्ड है और अगर आपने ये शो देख लिया तो आपकी आधी से ज्यादा तैयारी इसी शो में हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजारों से। संकेत कैसे आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए, और हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। संकेत तो बढ़िया लग रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा जोश दिखा रहा है, करीब 70 अंकों के आसपास की तेजी। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपने सही कहा। ग्लोबल क्यूज जो है और अच्छी तरह इंप्रूव कर गया और US CPI डेटा जो है इसका ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन रीजंस है। डाउ जोन्स लगभग 480 पॉइंट्स बढ़े, नैस्डैक 296 पॉइंट्स, S&P 500 भी 70 पॉइंट का जो एक अच्छी उछाल देखने मिली है। यहाँ पे देखें तो स्मॉल कैप शेयरों के इंडेक्स में जो रसल 2000 में लगभग 3% की जोरदार तेजी आई। और एक चीज़ याद रखें अभिषेक कि इनके जो अर्निंग सीजन हुई उसमें 80% से ज़्यादा के जो S&P 500 नंबर्स हैं वो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट भी किए हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो थोड़े से मिले जुले संकेत है, लेकिन पॉजिटिव साइड में ही है। डाउ फ्यूचर्स बहुत कम गिरा है, सिर्फ 15 पॉइंट्स, लेकिन नैस्डैक S&P यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो जुलाई की CPI के महंगाई दर के आंकड़े जो अनुमान से कम आए हैं। अब इस पे देखें तो बढ़त लगभग 2.7% का, अनुमान 2.8% का। तो अब क्या होता है कि सितंबर की जो पॉलिसी मीट होती है यहाँ पे फेड दरों में कटौती की संभावना ऑलमोस्ट 100% हो जाती है, करेंटली 94% पे दिख रही है। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स एक इक्विटी सेगमेंट में जो एक अच्छी अप्रोर देखने मिली है और इसके कारण ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे हो गए हैं। US फेड की जो जैक्सन होल की अहम बैठक है वो 21 से लेकर 23 अगस्त तक होगी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कमेंट्री आने वाली है फेड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ, और बहुत सारे और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट डॉट प्लॉट मैट्रिक्स होता है वो भी जो है जारी किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि और फ्यूचर रेट कट्स कैसे हो सकते हैं। अभी इंडस्ट्री का मानना है कि 2 से 3 रेट कट्स भी देखने मिल सकते हैं, बट ये स्प्रेड आउट होगा। अभी कैसे स्प्रेड आउट होगा, 6 महीने में, 12 महीने में, ये तो आपको जो है धीरे धीरे करके मैक्रो डेटा के ऊपर ही चलने वाला है ये बात। एशियाई बाजार की बात करें तो यहाँ पे अच्छे संकेत है। पिछले 2 दिन से अभिषेक हम बात कर रहे थे कि मिले जुले संकेत देखने मिल रहे थे, लेकिन यहाँ देखें निक्केई 6 दिन की तेज़ी के साथ एक नए शिखर पे पहुँच गया, 550 अंक ऊपर है। वही 2 दिनों की नरमी के बाद कोरिया में तेज़ी देखी है। फिलहाल देखें तो ऑलमोस्ट 0.31% की उछाल देखने मिल रही है। तो एशियाई बाजार में सपोर्ट है। ग्लोबल क्यूज US भी जो है अच्छे दिखने मिल रहे हैं और 15 अगस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है, जहाँ पे सारे एसेट क्लासेस वेट कर रहे हैं किस तरफ रिएक्शन होगा। दिस इंक्लूड्स आपके इमर्जिंग मार्केट्स। वो रहने वाला है ट्रंप और पुतिन का मीटिंग जो अलास्का में होने वाला है, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। और बाजार के अगर अन्य संकेत की बात करें तो ब्रेंट क्रूड भी फ्लैट है, $66 के प्रति बैरल के आसपास है। लेकिन ओपेक की अहम मीट हुई थी और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब वो जो है प्रोडक्शन और बढ़ा देंगे, अनुमान से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो उसके कारण थोड़ी सपोर्टिव
जो है आपको जो मिल सकती है ग्लोबल प्राइसेस को लेके। और जो 2026 का फॉरकास्ट है उसमें भी उन्होंने कहा कि अब डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री जो है यहाँ से देखने मिल रही है ओपेक के तरफ से, कल के जो मंथली रिपोर्ट आई थी। सोना की बात करें तो अभी भी फ्लैटिश है, $3397 के आसपास है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक स्टडी है, बट ये ऐसा नहीं कि हमेशा ये सही होता है। एक इन्वर्स रिलेशन भी देखने मिलता है गोल्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स को लेके। लेकिन जिस तरह ग्लोबल क्यूज डेवलप हो रहे हैं, पता नहीं सोना किस तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखें कि अगर सर्टेनिटी धीरे धीरे आते रहती है पूरे ग्लोबल बाजार में, तो सोना का जो सेल ट्रेड है वो शायद और भी कंटिन्यू करेगा। बॉन्ड डील थोड़ी सी गिरावट आई है 4.29% पे, और डॉलर इंडेक्स भी अभी स्टेबल है, 98 पे है। लेकिन क्या पता, इंडिया ओवरसोल्ड है, एफआईज भी नहीं आ रहे हैं। अभिषेक आप बता भी रहे थे, शायद शॉर्ट्स अभी भी 91-92% के पास है। तो यहाँ से लगता है कि अगर इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आते हैं और डॉलर वीक थोड़ा अगर हुआ, तब जो है भारत को फ़ायदा हो सकता है रुपीज़ में भी और इमर्जिंग फ्लोज में भी। तो ये अहम ग्लोबल क्यूज़ है जिस पे अभी हमारी नज़र होनी होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ और है अभिषेक, कि इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस है